अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना। एक और मेथड हमने पढ़ा था, दैट वाज रिफ्लेक्शन। हाँ, तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाई लेंसेज। फिर हमने दो टाइप्स के लेंसेज पढ़े थे, एक था हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा था हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में जब डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट पोजिशंस पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स रखते हैं तो डिफरेंट पोजिशंस पे हमें इमेजेस भी मिलती है। ठीक है, with different size, different location and different nature. How can these ideas help us in study of the human eye? अब देखो, human eye से पहले इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया गया है? The question is, human eye चैप्टर नंबर 10 है, इससे पहले हमें चैप्टर नंबर 9 में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि उसमें लेंस वगैरह सब दिया हुआ था ना, इसलिए। ओके, क्योंकि हमारे आई के अंदर भी लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन सी लेंस है। ठीक है, साथ में हमारे आई के अंदर क्या कौन सी प्रोसेस होती है, रिफ्रैक्शन होती है। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन तो नहीं होती है, रिफ्रैक्शन होती है। इसका मतलब जो कुछ भी हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था वो ह्यूमन आई से रिलेट होगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है, तो इसका मतलब हमारा आई भी क्या है, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन में हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा था, दैट मीन्स हमारे आई के अंदर भी लेंस है। ओके, समझ में आ रहा है? The human eye uses light and enables us to see objects around us. It has a lens in its structure. अब देखो यहाँ पे ये बताया गया कि ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है, तो हमने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, सपोज यहाँ पे एक ट्री है। ठीक है, ट्री पे लाइट फॉल कर रहा है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारे आईज में एंटर करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट है हमारे आई में एंटर करता है, तब हमें ये ट्री दिखाई दे रही है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ह्यूमन आई जो है वो लाइट यूज करता है एंड एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, और इसकी वजह से ही हम लोग चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये कहा गया है इसके अंदर एक लेंस फिट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में लेंस का क्या काम? देखने में हेल्प करता है। देखने में हेल्प। अच्छा, ठीक है, देखने में हेल्प करता है। किसी ने कहा इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एक लेंस होगी तभी तो ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म होगी। ओके, सो ये दैट मीन्स ह्यूमन आई में जो लेंस है वो भी हमें देखने में हेल्प करता है कहो, या इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और फिर बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग अलग अलग टाइप के स्पेक्स लगाते हैं। जैसे हमारे एज ग्रुप के लोग जो स्पेक्स लगाएंगे ना वो ओल्ड एज वालों से डिफरेंट होगी। तुम लोगों ने देखा भी होगा अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, वो लोग जो स्पेक्स यूज करते हैं वो थोड़ी थिक होती है, उससे देखोगे तो आई में पेन होने लगेगा, स्ट्रेन होने लगेगा। लेकिन हमारे एज ग्रुप की जो स्पेक्स होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Next is, let us consider these questions in this chapter. We have learned in the previous chapter about the light and some of its properties. लाइट के हमने प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए थे, एकदम स्टार्टिंग में हमने किया था। सबसे पहला सिंपल प्रॉपर्टी तो ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट पाथ। ठीक है, लाइट हमेशा, वेरी गुड, तुम लोगों को याद है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट ऐसे जिगजैग नहीं मूव कर सकता। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, लाइट बहुत सारे फेनोमेनन्स को, बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करता है कहो, या बहुत सारे प्रोसेसेस लाइट के वजह से होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद इस चैप्टर में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, डिस्पर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब लाइट के कुछ फेनोमेनन्स हैं। ओके, in this chapter we shall use this idea to study some of the optical phenomenon in nature। यही जैसा भी मैं कह रही हूँ, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था, और उन सारी चीजों को यूज करके अब हम लोग इस चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, we shall also discuss how rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky। ठीक है, रेनबो की फॉर्मेशन क्यों होती है, व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर क्या होता है, स्प्लिट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग? बटना। टूटना, टूटना, टूट कर डिफरेंट हो जाना। ठीक है, दिस इज स्प्लिटिंग। एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई ब्लू कलर का ही क्यों होता है?
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए इंट्रोडक्शन? यस तनु एंड हर्षिता समझ में आ रहा है? यस मैम। रिया, दृष्टि, क्लियर है? ओके, यस मैम। चलो लेट्स मूव आगे। देखो क्या है द ह्यूमन आई। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में बताया गया है। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सबसे पहले ये मुझे बताओ, सेंस ऑर्गन्स कितने हैं हमारे पास? सेंस ऑर्गन्स 5 है, बचपन में पढ़ा है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? आईज, ईयर्स, ईयर्स, नोज, नॉट माउथ, टंग एंड स्किन। ठीक है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास है। अब इनमें से कहा जाता है कि जो आईज है ना वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तुम लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, आई को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें, हमारी आईलिड्स हैं, हमारे आई लैशेस हैं। ठीक है, आई हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए, हल्का भी ड्राई हुआ तो हमें अजीब सा फील होने लगता है। ठीक है, तो आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ईयर, नोज, टंग, स्किन ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट सेंसिटिव जो है दैट इज आई। ठीक है, it enables us to see the wonderful world and the colors around them. On closing the eyes we can identify other objects to some extent by smell, taste, sound that they make, and by touch. It is however impossible to identify colors without closing the eyes. अब देखो ये कहा गया है कि बहुत सारी सब्सटेंसेस को हम लोग स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी होता है ना कि हमारे किचन में कुछ टेस्टी फूड बन रहा हो और हम लोग बस स्मेल से पता चल जाता है, अच्छा आज मम्मी ने ये बनाया है। ओके, नेक्स्ट है बहुत सारी चीजें हम टच से पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइट अगर चली जाती है तो हम लोग टच करके फील करते हैं, आगे वॉल तो नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे स्टेयर्स तो नहीं है, दैट मीन्स टच से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय हियरिंग। ठीक है, कानों से हम सुनकर पता कर सकते हैं, जैसे कोई आ रहा है तो हमें दिखा नहीं है कोई आ रहा है, बट हम उनके फूड स्टेप्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेम विद द टंग। ठीक है, कुछ टेस्ट से हमें पता चलता है, अगर मान लो हमें कुछ टेस्ट कोई करवा रहा है, इफ इट इज खट्टा मतलब सार इन टेस्ट, तो हम लोग बता देंगे हाँ ये खट्टा खट्टे टेस्ट का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो चलो वर्क कर रही है, लेकिन अगर हमें पूरे वर्ल्ड को प्रॉपरली देखना है या कलर्स को देखना है तो वो ओनली आई है। कलर्स को हम फील नहीं कर सकते। ठीक है, स्मेल को फील कर सकते हैं, टेस्ट को फील कर सकते हैं, टच फील कर सकते हैं। ठीक है, हियरिंग, ठीक है, जो हमारा ऑडियो है उसे हम फील कर सकते हैं, बट कलर्स को हम फील नहीं कर सकते। ठीक है, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए कोई कलर्स नहीं होता, उनके लिए ओनली ब्लैक। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, मतलब जो कलर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें आईज के वजह से मिलती है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो उन्हें ब्लैक भी नहीं दिखता है। उन्हें मतलब एक्चुअल में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि वो कलर्स का मतलब भी नहीं समझेंगे। ठीक है, उनके लिए सब कुछ सेम है। ठीक है, अलग अलग टाइप की ब्लाइंडनेस होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कुछ ब्लाइंडनेस होती है जहाँ पे सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है, कुछ ब्लाइंडनेस ऐसी होती है जिनमें वो लोग लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना पता चलेगा कि हाँ लाइट है या लाइट नहीं है, इतना पता चलेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे पढ़ूं मैं। यस मैम। ओके, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? बोलो हर्षिता एंड चलो नेक्स्ट इज thus all of the sense organs the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful colorful world around us। ठीक है, तो ह्यूमन आई जो है हमारा सबसे प्रेशियस, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ठीक है, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, its lens system forms an image on the light sensitive screen called retina। अब देखो ह्यूमन आई जो है ये कैमरे की तरह वर्क करता है। कैमरे में हम लोग देखे ना लेंस लगी होती है। ठीक है, लेंस से हम लोग जूम इन जूम आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटोज क्लिक करते हैं जिसकी इंप्रेशन यानी कि कहो इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो सेम हमारा आई भी एक कैमरा ही है, यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, इसमें इमेज की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बताया जा रहा है। हाँ, light enters the eye through a thin membrane called cornea। तो लाइट कहाँ से एंटर कर रहा है? सबसे पहले जो सबसे बाहरी लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम क्या है? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज नोन एज कॉर्निया, और कॉर्निया से लाइट जो है वो एंटर होती है। ओके, नेक्स्ट इज
It forms the transparent bulge on the front of the surface of the eyeball as shown. ठीक है, ये थोड़ी सी bulge form कर रहा है. bulge मतलब ऐसे protrude out लग रहा है, जिसके वजह से ही हमारी आई जो है, मतलब तुम लोग भी देख सकते हो, हमारा आई जो है यहाँ पे ऐसे थोड़ा bulge दिखाई देता है इस प्लेस में. ठीक है, थोड़ा निकला हुआ दिखाई देता है. ओके, द eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 2 सेंटीमीटर, मतलब हमारा आईबॉल जो होगा वो लगभग इतने बड़ा होगा. ठीक है, इतना बड़ा होगा, लेकिन हमें दिखता कितना है, बस थोड़ी सी पोर्शन इसकी दिखाई देती है, ओनली दिस मच, नॉट हाफ. हाफ से भी कम हमें दिखाई देता है. ओके, मतलब बाहर से दिखाई देगा. नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई occurs at the outer surface of the cornea. अब फिर ये कहा गया है कि जो लाइट एंटर करता है ये कहाँ से है, कॉर्निया के बाहर से ही आता है और फिर ये अंदर की तरफ एंटर करेगा. The crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on retina. This means what, कि हमारे आई में एक लेंस लगी हुई है. ठीक है, दिस इज द लेंस, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्रिस्टलाइन लेंस. तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिसके वजह से हम दूर के चीजों को, पास के चीजों को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. समझ रहे हो तुम लोग? यस मैम. अगर पूछा जाए इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लेंस कौन सा है, तो तुम लोग ह्यूमन आई का एग्जाम्पल दोगे. नॉट ओनली ह्यूमन आई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आई. ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंट एनिमल्स के बारे में सुनोगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग है. जैसे तुम लोगों ने बटरफ्लाई के आई के बारे में सुना है या देखा है? देखे हो कैसा दिखाई देता है बटरफ्लाई की आई, जो होती है उसकी आईज कैसी दिखाई देती है, बताओ दृष्टि? नो, वो रॉन्ग है. वो तो एक मिथ है कि फेदर्स में उसके आईज होते हैं. कोई बात नहीं. देखो, जैसे हमारे आई में, ये अगर हमारा आई है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आइरिस है वो एक ही होती है ना, वो जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो एक ही होता है. लेकिन तुम लोग एक बटरफ्लाई के आई में देखना, ढेर सारे आईज होते हैं. बटरफ्लाई का भी देखना या गूगल में देखना, तो ढेर सारे आईज होते हैं. बटरफ्लाई के आई को हम लोग कंपाउंड आई कहते हैं, कंपाउंड आई. ठीक है, तो आई इज, हाँ, कंपाउंड आई मतलब उसमें बहुत सारे आईज होते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर ह्यूमन बींग्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के आईज के बारे में स्टडी करोगे ना, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, हमें ये पता चलेगा कि ये जितने भी कैमराज है इस दुनिया में, जितने भी और कुछ भी है, हमारे मोबाइल फोन हम लोग सुनते ना, इतने मेगापिक्सल का है, ये है, वो सब फेल हो जाएंगे हमारे आंखों के सामने. ठीक है, सो बेस्ट लेंस इज द आईज. नेक्स्ट है, वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया. अब देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, अभी डिटेल में मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है हमारा. ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट अंदर फिर क्या होता है, आइरिस प्रेजेंट होता है. ठीक है, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. फिर ये जो ये पार्ट है, यहाँ पे हमारी प्यूपिल भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, प्यूपिल को वो कंट्रोल करता है. कंट्रोल मतलब कभी शायद सुना होगा प्यूपिल की डायलेशन होती है. डायलेशन मतलब प्यूपिल थोड़ा छोटा हो जाता है और कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है. ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा था ना, जूम इन जूम आउट होना, तो हमारे आंखों में भी जूम इन जूम आउट होता है. ओके, समझ रहे हो तुम लोग? यस मैम. तो आइरिस क्या कर रहा है, आइरिस प्यूपिल को हेल्प कर रहा है. प्यूपिल क्या कर रहा है, प्यूपिल रेगुलेट्स द एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग. कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में एंटर होना चाहिए, ये प्यूपिल हमारा कंट्रोल करता है. कंट्रोल करता है मतलब सोचो भगवान ने हमें किस तरीके से बनाया है. ठीक है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है. एक आइरिस है, एक छोटी सी पार्ट है प्यूपिल. ठीक है, आइरिस के अंदर जो क्या कर रही है, जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, कितना लाइट अंदर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, इस चीज के बारे में ध्यान दे रहा है. ओके, so that is entering the eye. The eye lens forms an inverted real image on the retina. अब देखो रेटिना में यहाँ पे जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो इन्वर्टेड होती है. What do you mean by inverted, तनु? तनु, इन्वर्टेड का मतलब बता सकती हो? मैम वापस बोलना. मैं पूछ रही हूँ इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? मैम उल्टी. उल्टा. ठीक है, जैसे अगर मान लो ये पेड़ ऐसा है, तो हमारे ये रेटिना में पेड़ की इमेज कैसे फॉर्म होती होगी,
ऐसे फॉर्म होती है, उल्टा फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें इसके पीछे क्या मैजिक है, जोर से बोलो। ब्रेन उसे सीधा डिटेक्ट करता है, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो क्या है हमारी, जैसे मान लो मैं फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये हमारा घर है, ठीक है, तो एक्चुअल में तो हमारा घर ऐसा सीधा है, ठीक है, लेकिन हमारे आई की रेटिना में जो इसकी इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, ऐसे उल्टा होगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सो दैट मीन्स ये अगर उल्टा फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन हमें तो सीधा दिख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई है जो इसे करेक्ट कर रहा है। तो करेक्ट कौन करता है, हमारे रेटिना से कनेक्टेड होते हैं, हाँ, हमारे रेटिना से ये ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगे, इसे ब्रेन तक ले जाकर सीधा कर देते हैं। मतलब देखो आगे क्या लिखा है, द रेटिना इज a delicate membrane having enormous light of number of light sensitive cells। अब रेटिना क्या है, रेटिना समझो एक स्क्रीन है, रेटिना इज अ स्क्रीन जहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये करता, इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है। सेल समझते हो ना तुम लोग, यस मैम। ठीक है। और सेंसिटिव सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो अलग अलग तरीके से सेंस कर सकेंगे, ठीक है। क्या क्या है बताया गया, द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट द इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब जो लाइट सेंसिटिव सेल है वो क्या करेगा, लाइट के पड़ने पे हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। जैसे देखो अगर आंखों को बंद भी करो तो भी हम लोग पता कर सकते हैं ना कि हाँ भी लाइट है, और जब डार्कनेस है तो पता कर लेंगे कि डार्कनेस है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, यस मैम। ठीक है। हर्षिता, यस मैम। व्हाट आर, ओके देखो मैं ये बता रही थी, जैसे अगर हम लोग आंख बंद भी कर रखते हैं ना, तो अगर लाइट ऑन है या अगर हमारे आंखों की तरफ कोई फ्लैश लाइट ऐसे शो कर रहा हो तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे आंख के ऊपर लाइट फॉल कर रहा है, ठीक है, ऑल्दो आंख बंद है। और जब आंख खुला है तब तो पता चलता ही है। सिमिलरली जब आंख बंद है और डार्कनेस है, जैसे लाइट चली जाती है या रात में अंधेरा होता है, और जब हम लोग ये आंख बंद कर भी रखते हैं तो भी हमें डिटेक्ट होता है कि हाँ यहाँ पे लाइट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें लाइटनेस के बारे में और डार्कनेस के बारे में समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिकल नर्व्स। अब अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि हमारी इमेज जो फॉर्म हो रही है कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना। रेटिना में फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब ये रेटिना में तो उल्टा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर इसे सीधा कौन कर रहा है, तो सबसे पहले ये ब्रेन में कैरी होता है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल्स, ब्रेन इन सिग्नल्स को समझता है कि ये क्या है, एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। मतलब ये ब्रेन तक हमारा जो सेंस है वो पहुंचेगा और ब्रेन फिर उसे अच्छे से इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब उसे बताएगा कि ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कैसा है, जैसे एक्चुअल में ये सीधा है, दैट मीन्स वो सीधा हमें समझ में आएगा। समझ गए तुम लोग यहाँ तक? देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, दिस इज अ फिगर ऑफ ह्यूमन आई। अब इसमें क्या क्या लेयर्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, वो हमें अच्छे से स्टडी करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हमारे आई के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है। जैसे लेमिनेशन वर्ड सुना है ना तुम लोग, लेमिनेट करना किसी भी चीज को, सुने हो ना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हम लोग उसे लैमिनेट करवाते हैं, मतलब एक ऊपर से ट्रांसपेरेंट लेयर लगवा देते हैं। तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं कंजक्टाइवा, ओके। मैम एक बार ये वापस बताना। देखो एक हमारे जैसे ये कॉर्निया बताया गया है ना कि कॉर्निया इज अ लेयर, तो कॉर्निया के बाहर भी एक लेयर होता है जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट लेयर, ओके, जो कॉर्निया के बाहर है, यहाँ से लाइट एंटर करती है। जैसे तुम लोगों ने कभी एक आई इन्फेक्शन के बारे में सुना होगा, कंजक्टिवाइटिस, आई इन्फेक्शन, जो आई रेड हो जाती है, ठीक है, और बहुत स्पीडली ये फैलती है, एक हो गया तो सबको होने लगता है, ठीक है, 2-3 दिनों तक मोस्टली ये इन्फेक्शन रहेगा। तो वो किसे इन्फेक्ट करता है, इस कंजक्टाइवा को ही इन्फेक्ट करता है, ओके। समझ गया तुम लोग? यस। ओके। अब देखो इसके अंदर का जो लेयर है, मतलब देखो अभी जो मैं मार्क कर रही हूँ ध्यान से देखना, इसके अंदर का ये जो लेयर है जो कहा गया है इट इज अ बल्ज्ड पार्ट, ठीक है, ये बल्ज जैसे निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया कैसा मीडियम है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओके।
उसके बाद कॉर्निया जैसे ही खत्म होता है, मतलब ये जो थिक लेयर दिखाई दे रही है तुम लोगों को, ये लेयर, ये पूरी लेयर इस कॉर्निया, कॉर्निया जैसे ही खत्म होता है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, एक खाली जगह है, ठीक है। तो इस खाली जगह में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, इस खाली जगह में एक लिक्विड है जिसका नाम है एक्वेस ह्यूमर, ठीक है। एक्वेस ह्यूमर, एक्वेस ह्यूमर क्या होता है, ये एक लिक्विड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मतलब दिस इज ओनली द लिक्विड, ये भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। किस टाइप का लिक्विड होगा, ये जेली टाइप लिक्विड होगा, ठीक है। जेली देखे हो ना तुम लोग, तो जेली तो समझो कि यस थोड़ा मैम। सॉलिड फॉर्म है, थोड़ा और उसे लिक्विड ले लो, या तुम लोगों ने वो देखा होगा फेविक्विक जो रहता है, ठीक है, लगभग पानी के जैसा है बट थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। सो दिस इज एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर क्या करता है, ध्यान से सुनो। जैसे अगर मान लो हमारे आई में बिल्कुल भी अगर मॉइस्चर नहीं हो तो क्या होगा, हमारे ड्राई हो आईज जाएगा। आईज ड्राई फील ड्राई। होने लगेंगे, ठीक है। ऐसा होता भी है कभी कभी गर्मियों के टाइम में, या बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो आई में तो आई ड्राई फील करता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे पानी से जाकर धुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्वेस ह्यूमर है, ये समझो ल्यूब्रिकेंट का काम कर रहा है। ल्यूब्रिकेंट मतलब ये इन सारे पोर्शन को मॉइस्चन कर रहा है, ठीक है, इसे मतलब गीला कर रहा है, ठीक है। स्पेशली किस पार्ट को, ये जो मसल्स है यहाँ पे आइरिस मसल्स, इसे कर रहा है, या कॉर्निया को कर रहा है, ताकि ड्राइनेस नहीं हो, क्योंकि आई काफी सेंसिटिव है। सबसे पहला लाइन हमने यही पढ़ा इस चैप्टर में कि आई इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड वेरी सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो हमें मतलब एवरीथिंग मस्ट बी प्रॉपर, तभी जाकर ये वर्क करेगा। ओके, समझ रहे हो तुम लोग। एक्वेस ह्यूमर क्या यस हुआ, हाँ। मैम। एक्वेस ह्यूमर वापस मैं बता रही हूँ, एक्वेस ह्यूमर एक, यहाँ पे ये जो चेम्बर है एक्वेस, इसे चेम्बर कहते हैं, तो इस चेम्बर का के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम है एक्वेस ह्यूमर, ठीक है। व्हाट विल इट डू, इट विल ल्यूब्रिकेट द पोर्शंस, ठीक है। इस ये एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है जिसकी वजह से लाइट इजीली अंदर हो जाए, ठीक है, और साथ में ये ल्यूब्रिकेंट्स का काम करता है, मतलब ये मॉइस्चर कर रखता है उस एरिया को। समझ गए तनु, हर्षिता, रिया, समझ में आ रहा है। यस यस मैम। ओके, तुम्हें भी दृष्टि, ओके। चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। नेक्स्ट, अब एक्वेस ह्यूमर खत्म हो गया। नेक्स्ट, ये जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये आइरिस है, ठीक है। एक्चुअल में आइरिस क्या होता है, हमारे आईज का जो कलर्ड पार्ट है, ठीक है, ये हमारा आई हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक कलर्ड पार्ट होता है, इसके अंदर ये ब्लैक पोर्शन होती है। देखो व्हाट आई एम टेलिंग इज, ये जो सबसे अंदर वाला ब्लैक पोर्शन होता है ना, इसका नाम है प्यूपिल, दिस इज प्यूपिल। और ये इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो कुछ लोगों के केस में ब्लैक होता है, कुछ लोगों के केस में डार्क ब्राउन होता है, कुछ में लाइट ब्राउन, कुछ में ग्रे, और जैसा कि तुम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, इट माइट बी ग्रीन और ब्लू ऑल्सो, ठीक है, बहुत रेयर। हाँ, कौन सा, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा भी केसेस है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आइरिस कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। यस मैम। ओके, ठीक है, अब तुम लोग बता सकते हो तुम लोगों के आइरिस का, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकता है, जो आइरिस है उसकी कलर क्या क्या हो सकती है, या तो ब्लैक हो सकता है, या डार्क ब्राउन हो सकता है, या लाइट ब्राउन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ग्रीन एंड ब्लू भी हो सकता है। ग्रीन एंड ब्लू भी काफी रेयर है, मोस्ट कॉमन जो है दैट इज डार्क ब्राउन। ओके, नेक्स्ट आइरिस, हाँ ब्लू ग्रीन काफी रेयर है, मतलब लाखों लोगों में एक का होता होगा, ऐसा रेयर है, ठीक है। तो कॉर्निया हमने देख लिया, आइरिस देख लिया, प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल अभी बताया ना मैंने, ये जो अंदर में ब्लैक वाला पार्ट है उसे हम प्यूपिल कहते हैं, समझ पा रहे हो तुम लोग, यस मैम। ठीक है। और ये सबका ब्लैक ही रहेगा, इसकी कोई कलर नहीं होती, ये एक्चुअल में ये होल है, एक्चुअल में ये होल है, ये कोई सॉलिड पार्ट नहीं है, ठीक है, इट इज अ होल, इसके अंदर जहां लाइट से, जाता है। हाँ जहां से लाइट एंटर होती है, वेरी गुड, ठीक है, जहां से लाइट एंटर होती है, तो दिस इज अ होल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, इट इज लाइट कंट्रोलिंग, ठीक है। लाइट कंट्रोलिंग मतलब ये लाइट को कंट्रोल करता है, जैसे ये मान लो हमारा आंख है, ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, ठीक है। तो जब कम लाइट होगी ना, सॉरी, जब ज्यादा लाइट होगी तो हमारा प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है। जब बहुत ज्यादा लाइट है, अगर किसी ब्राइट लाइट में हो, ठीक है, तो ये जो प्यूपिल है ना ये छोटा हो जाएगा। और जब डिम लाइट में हो, बहुत कम लाइट में हो, तो ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ओनली नोन एज डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, यानी कि प्यूपिल अपना साइज छोटा या बड़ा करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट विच इट इज गेटिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। समझ रहे हो तुम लोग। यस मैम। ओके,
when the light is more, then size of pupil decreases, and when the light is less, then size of pupil increases. ऐसा इसलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर हो सके. मतलब देखो, जब लाइट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइट अगर ज्यादा है तो वो हमारे आईज को डैमेज कर सकता है. अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट क्या होता है, एक एनर्जी होता है, तो लाइट एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हमारे आंखों में चला जाए तो हमारे आईज को डैमेज कर सकता है. तो इसलिए प्यूपिल क्या करता है, उसे छोटा कर देता है ताकि कुछ लाइट में ही हमारा काम हो जाए. और जब लाइट कम होती है, जैसे कभी तुम लोगों ने देखा होगा, अगर अचानक से लाइट चली जाती है तो शुरुआत में हमें सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी कैन डिटेक्ट सम अमाउंट ऑफ लाइट. ऐसा नोटिस किए हो तुम लोग? एक सिचुएशन Yes, दे रही हूँ, ma'am. एक सिचुएशन दे रही हूँ. देखो, मान लो अगर हम लोग गर्मी में धूप में जब कहीं से रास्ते से अगर चलकर बाहर से अंदर आते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग बाहर होते हैं तो सनलाइट काफी ब्राइट होती है. इतनी ब्राइट होती है ना कि हम लोग अपने आईज प्रॉपरली खोल भी नहीं सकते. ठीक है, तो वो सारा रीजन है. हमारा आई एक ऐसा मशीन है जो रेगुलेट कर सकता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आना चाहिए और कितना बाहर, मतलब नहीं आना चाहिए. ओके, तो दैट मीन्स जब हम लोग फिर अंदर आते हैं, रूम के अंदर आते हैं, तो बाहर काफी ज्यादा लाइट थी, ठीक है, और अंदर क्या होगा, अंदर विल बी डार्क. ठीक है, तो इसके वजह से हमारा प्यूपिल जो है वो तो पहले छोटा था. लाइट में अभी हमने क्या बताया, ये छोटा था, मतलब इसमें सम अमाउंट ऑफ लाइट जा रही होगी. बट डार्कनेस में जैसे हम लोग आते हैं तो प्यूपिल तो अभी भी छोटा है, तो इसमें तो लाइट ऐसे ही कम है, तो बहुत कम लाइट जाएगी. तो फिर प्यूपिल क्या करता है, खुद को बड़ा करता है, ठीक है, ताकि डार्कनेस में फिर क्या हो, हमारे आंखों के अंदर लाइट ज्यादा जाए. ठीक है, एंड दिस विल टेक सम सेकेंड्स. जैसे बाहर से जब हम अंदर आते हैं तो हमें कुछ टाइम के लिए सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, मतलब समझो फॉर 10 to 15 सेकेंड्स के लिए अंधेरा दिखाई देता है. उसके बाद अपने आप हमें फिर सब कुछ दिखाई देने लगता है. ओके, या एक और एग्जांपल ले लो, जब हमारी लाइट चली जाती है, रात का टाइम अगर है और घर में लाइट अगर चली जाए, पावर सप्लाई कट हो गया, तो फिर से वही बात है, 10 to 15 या 20 सेकेंड्स के लिए हमें सब कुछ अंधेरा दिखेगा. उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, अच्छा यहाँ विंडो है, यहाँ डोर है. ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं. समझ रहे हो तुम लोग? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे बढ़ूं. अब मैं, यहाँ तक क्लियर है? प्यूपिल समझ में आ गया? Yes, ma'am. और इन सब का मैं नोट्स भी दूंगी, ठीक है, डोंट वरी. अभी सुन रहे हो, लेकिन मैं नोट्स भी दूंगी क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई डोंट नो एनसीईआरटी में इतने थोड़े से में कैसे कंप्लीट कर दिया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो हाँ बोलो. अगर हमने क्या क्या देख लिया? कॉर्निया देख लिया, आइरिस, प्यूपल, एक्वेस, ह्यूमर देख लिया. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो मसल्स होते हैं. ये जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दीज आर मसल्स. मसल्स क्या है? एक फ्रेम है. ठीक है, एक फ्रेम है. जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में फोटो लगाते हैं, तो फोटो किस पे लगाते हैं? फ्रेम पे लगाते हैं, ऐसे वॉल पे तो नहीं चिपका देते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स एक फ्रेम है जो क्या कर रहा है, फोटो को होल्ड कर रखा है, पकड़ कर रखा है. तो सेम ये जो सीलियरी मसल्स हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, लेंस को होल्ड करके रखना है. ठीक है, पकड़ कर रखा है. और ये कौन सी लेंस है? हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है. क्या तुम लोगों को पता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स में कौन सी लेंस होगी? कौन सी लेंस है हमारे आईज में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स? Concave. कॉनकेव. ओके, तुम लोग बताओ, तनु एंड रिया, नहीं पता? No, ma'am. ओके, बता रही हूँ मैं. Ma'am, हमारे आईज में कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होते, पढ़ा था ना. तो क्या कॉनकेव में इन्वर्ट होता है? कॉनकेव लेंस में इन्वर्टेड इमेज तो नहीं होते, इसका मतलब कॉन्वेक्स होगा. ठीक है, अभी और भी हम लोग देखेंगे क्या होगा इसमें. तो देखो, ये जो हमारी लेंस है ना, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. क्रिस्टलाइन है यानी कि ट्रांसपेरेंट है. इट अलाउज लाइट टू एंटर. ठीक है, लाइट ऐसे एंटर होती है. अब देखो, इन सीलियरी मसल्स का क्या काम है? ये तो मैंने कह दिया, होल्ड कर रखता है. लेकिन हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये बहुत हार्ड नहीं है. ठीक है, ये थोड़ी सॉफ्ट लेंस है जिसे हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं. ठीक है, मतलब जो हमारा लेंस है ना, वो इलोंगेट हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, या तो फिर ऐसे ब्रॉड भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कभी कभी देखो हमारे आई में काफी ज्यादा स्ट्रेन होता है. ऐसा होता है ना, बहुत देर तक अगर स्क्रीन देखोगे या बहुत देर तक टीवी देख लोगे या बहुत देर तक वर्क करोगे तो आई पेन होने लगती है. ठीक है, एक्चुअल में क्या, ओके ओके, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, ये सीलियरी मसल्स की वजह से होता है. ओके, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाने को. ओके,
तो ये मैम एक बार सीरियली मैसेज। हाँ, क्रिस्टलाइन लेंस बता सकते हो? क्या बोल रही है, फिर से बताना। क्रिस्टलाइन लेंस बता सकते हो क्रिस्टलाइन वापस? लेंस मतलब हमारे आंखों में भी एक लेंस लगा हुआ है। कौन सी लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हमारे आंखों में लगी हुई है, और ये जो लेंस है ना, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है, एकदम ग्लास का नहीं है, कांच का नहीं है जो मतलब मुड़ नहीं सकता, बहुत हार्ड हो, ऐसा नहीं है, थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि ये जो सीलियरी मसल से इसे ये होल्ड कर रखा है, और ये जैसे भी मैंने कहा ये इलोंगेट हो सकता है, मतलब थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ये थोड़ा छोटा भी हो सकता है, चौड़ा मोटा हो सकता है ये, ठीक है, मतलब नॉट चौड़ा हो सकता है, वाइड हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट लेंस। समझ रहे हो तुम लोग? यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ओके ओके। नेक्स्ट, लेंस के बाद देखो एक बड़ी सी चेम्बर है, ठीक है, विटरस चेम्बर इसे कहते हैं, और विटरस चेम्बर के अंदर वापस एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसका नाम है विटरस ह्यूमर, ठीक है। विटरस चेम्बर के अंदर वापस एक लिक्विड है जिसका नाम है विटरस ह्यूमर। अब इस ये जो लिक्विड होगा ये भी कहीं ना कहीं इसके जैसा ही होगा, एक्वेस ह्यूमर के जैसा होगा, ठीक है। क्या करेगा ये भी लुब्रिकेशन का काम करेगा, आइस को मॉइस्चर रखेगा, जो लेंस है उसे मॉइस्चर रखेगा, ठीक है। और साथ में ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसपेरेंट है सो दैट लाइट इजीली पास हो जाए। ओके, समझ गए तुम लोग? यस मैम। ओके। यस मैम। एंड लास्ट इज तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारी आंखों में एक लेयर है, एक स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन का नाम है रेटिना। इस स्क्रीन का नाम है रेटिना। ये क्या करता है? यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, जो कुछ भी यहाँ है, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने पेड़ देखा, तो इस पेड़ की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। और कैसी फॉर्म होगी? इन्वर्टेड फॉर्म होगी, ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म होगी। अब देखो रेटिना क्या होता है, रेटिना दो टाइप की सेल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। रेटिना किस चीज से बना, ध्यान से सुन लो। रेटिना इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दो टाइप के सेल से बने हैं, एक है रॉड सेल्स और एक है कोन सेल्स, ठीक है। एक रॉड सेल्स और कोन सेल्स क्या करता है? एक होगा जो लाइट को डिटेक्ट करेगा, लाइटनेस एंड ब्राइटनेस के बारे में बताएगा, ठीक है, साथ में डार्कनेस के बारे में बताएगा। समझ लो, जैसा भी मैंने कहा ना कि हमारे आंख डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ पे लाइट है। जैसे आंख, अभी भी तुम लोग ऐसा कर सकते हो, ट्राई करके देखो, आंखें बंद करो और बताओ तुम्हें फील हो रहा है या नहीं कि रूम की लाइट ऑन है या ऑफ है, करके देखो। फील हो रहा है ना सभी को? ठीक है, आंख बंद यस है लेकिन फिर भी मैम। फील हो रहा है कि लाइट बंद है, सॉरी ऑन है। अगर मैं सारे लाइट्स ऑफ कर दूं उसके बाद कहूँ आंख बंद करो, तो फील कर सकते हो कि हाँ ये डार्कनेस है, ठीक है। सो ये कौन कर रहा है? ये किसके वजह से हो रहा है? तो इन सेंसरी सेल्स के वजह से ही हो रहा है। दूसरी बात ये है रॉड्स के वजह से होता है, रॉड्स, ठीक है। कोन्स की वजह से क्या होता है? कोन से हमें कलर का डिटेक्शन होता है, ठीक है। हम लोग डिफरेंट कलर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ तो तुम लोगों को भी दिख रहा होगा, हाँ ये ऑरेंज कलर है, ये जो मैंने तभी लिखा था ये ब्लू कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर दिखाई दे रही है, ठीक है। वो भी ये दोनों ब्लू में भी डिफरेंस है, ये डार्क ब्लू लग रहा है, ये लाइट ब्लू लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा पर्पल टाइप लग रहा है, ये स्काई ब्लू लग रहा है। तो ये सारी डिफ्रेंसिएशन किसके वजह से कर पा रहे हो? दिस इज ड्यू टू द सेंसरी सेल्स। कौन सेल्स? समझ गए तुम लोग? यस मैम। ओके। तो रेटिना में दो टाइप के सेल्स है, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स, जिससे हम लाइट के बारे में देख सकते हैं, लाइटनेस ज्यादा है, डार्कनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है। जैसे अभी दृष्टि ने कहा मैम ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दो, तो दैट मीन्स इसके सेल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसे ज्यादा ब्राइट लग रहा होगा। ओके, चलो रेटिना समझ में आ गया। ये स्क्रीन है, याद रखना, यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। अब यहाँ पे जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, मान लो यहाँ पे अभी मैंने कहा एक उल्टा पेड़ है यहाँ पे बना हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, हमें तो सीधा दिखाई देता है, ठीक है, सीधा लगता है। तो ये कौन कैरी कर रहा है? यहाँ देख सकते हो ऑप्टिक नर्व्स। नर्व क्या होता है? जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। और ऑप्टिक मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। लाइट, ऑप्टिकल वर्ड सुने होंगे, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन मतलब जो आंख के डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑप्टिशियन कहते हैं, ठीक है। जो ये शॉप्स होती है जहाँ स्पेक्स मिलते हो वहाँ ऑप्टिकल शॉप्स ऐसे लिखा रहता है। तो ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व एक ऐसा नर्व है जो रेटिना में जो भी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है इसे ये कैरी करके ब्रेन तक ले जाता है, ठीक है। और फिर ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा, ब्रेन उसे डिटेक्ट करेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा है, बड़ा है, कौन से कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीधा है, उल्टा है, ये सब कुछ ब्रेन डिटेक्ट करता है। ओके, समझ गया तुम लोग?
ऑप्टिक नर्व ही यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड इमेज है उसे सीधा करके हमें बताता है, यानी कि ब्रेन तक ले जाकर फिर ये बताएगा। ओके, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट देखो, हाँ, नेक्स्ट रेटिना में दो डॉट्स होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट जो है जिसे हम कहते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट जो बेस्ट स्पॉट होता है फॉर इमेज फॉर्मेशन। मतलब मान लो कि लाइट ऐसे आ रही हो, लेंस से ऐसे रिफ्रैक्ट होके अगर ये यहाँ पे फॉल कर रही हो, इस स्पॉट पे फॉल कर रही हो, तो मतलब ये जो भी चीज है उसकी इमेज यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉर्म होगी। दिस इज कॉल्ड येलो स्पॉट। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, येलो स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहां पे किसी भी चीज की इमेज बहुत ही अच्छे से फॉर्म होती है, 100% ब्राइटनेस के साथ फॉर्म होती है। समझ रहे हो तुम लोग? यस मैम। हाँ, उसके बाद हमारे आंखों में, हमारे रेटिना में एक और स्पॉट होता है जो यहाँ पे लगभग प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। अगर लाइट यहाँ पे फॉल करे, अगर लाइट यहाँ पे भी फॉल करे, कितना भी लाइट फॉल करे, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लाइट अगर हमारे ब्लाइंड स्पॉट में फॉल करता है तो हमें कुछ भी चीज दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हो तुम लोग? यस मैम। ओके अर्षिता, ओके चलो, तो दिस वाज अबाउट आई। मैं इन सब के बारे में तुम लोगों को नोट्स दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं नोट्स दूंगी। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो अभी हमने जब लेंस चैप्टर पढ़ा तो याद है लास्ट डे मैंने पावर पढ़ाया था, पावर ऑफ लेंस, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? पावर ऑफ लेंस में हमने ये देखा था कि कोई भी चीज डिग्री ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कितना कन्वर्जेंस हो रहा है, कितना डाइवर्जेंस हो रहा है, दैट इज पावर। तो देखो यहाँ पे लेंस के बारे में क्या बताया गया, चलो देख लेते हैं हम लोग। The eye lens is composed of fibrous jelly-like material. Eye lens जो है वो jelly-like material है। Its curvature can be modified to some extent by ciliary muscles. अभी मैंने कहा ना कि eye lens के ऊपर कौन से muscles हैं? सिलियरी। सीलियरी मसल्स है। सीलियरी मसल्स क्या करते हैं? इसे खींचते हैं। अगर मान लो ये दोनों ऊपर और नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो इसकी साइज ऐसे लंबी हो जाएगी। अगर मान लो ये इस तरफ खींच रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ करें, तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो तुम लोग? यस मैम। जैसे रबर बैंड को अगर हम लोग खींचे तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है, रबर बैंड को अगर रिलैक्स कर दे तो उसकी साइज छोटी होती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इसकी कर्वेचर जो है वो कौन चेंज कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है? सीलियरी मसल्स मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस बी द चेंज इन फोकल लेंथ। अब अगर इसकी कर्वेचर चेंज होगी, मतलब देखो मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम्स बना रखा है, ठीक है, 3 लेंस बना रखा है। वापस से मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। एक मान लो हमारा ये है लेंस, ठीक है, दूसरी लेंस हमारी ये है, और तीसरी लेंस और पतली हो गई है। तो क्या इन तीनों का फोकल लेंथ सेम होगा? नो, फोकल लेंथ विल चेंज। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है कि अगर चेंज इन कर्वेचर हो रहा है तो लेंस में चेंज इन फोकल लेंथ भी होगा। समझ रहे हो तुम लोग? यस क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है when the muscles are relaxed the lens becomes thin। जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो लेंस पतली हो जाती है, thus its focal length increases। काफी इंपॉर्टेंट है और सब कुछ उल्टा नजर आ रहा होगा। मतलब लेंस मसल्स जब रिलैक्स होते हैं लेंस विल बिकम थिन और इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। जिससे क्या होगा? दिस enables us to see the distant objects। डिस्टेंट मतलब दूर का। दूर का हमें अच्छे से दिखाई देगा। ध्यान रखना मैं जो बता रही हूँ, क्या हो रहा है? मसल्स जो सीलियरी मसल्स है वो रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब वो खींच नहीं रहे हैं। तब क्या होगा? लेंस जो है वो थिन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थिन हुआ तो इसकी फोकल लेंथ विल इंक्रीज। और जिसकी वजह से हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे? दूर वाले। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर वाले देख पाएंगे। समझ रहे हो तुम लोग? यस मैम। कल क्या हुआ, क्या हर्षिता वापस बताऊं? यस मैम, ये क्लियर नहीं हुआ। ओके देखो मैं ये बता रही हूँ, ये जो सीलियरी मसल्स है यहाँ पे ये येलो वाले सीलियरी मसल्स है ना, यस मैम। ये जब रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स मतलब जब ये खींचते नहीं है तो ये लेंस जो है ना ये पतली हो जाती है, इट विल बिकम थिन। और लेंस अगर पतली होगी तो फोकल लेंथ विल इंक्रीज, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि थिन लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है।
और ये जो मतलब सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इससे क्या होगा कि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे। समझ गए? यस मैम। ओके। अब इसका उल्टा देखो, देखो वापस से मैं बता रही हूँ, अगर हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, तो क्या होगा? सीलियरी मसल्स विल क्या हो रहे हैं, ये लोग रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, जिसके वजह से लेंस की साइज, लेंस बिकम थिन हो जा रही है, थिन, और इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। अब अगर मैं कहूँ डिस्टेंट के जगह पे मैं कहूँ कोई नियर ऑब्जेक्ट हमें देखना है, नजदीक, तो सारे केसेस क्या होंगे? उल्टे। ऑपोजिट होंगे। एक एक कर बताओ। तनु, सीलियरी मसल्स क्या होगा, रिलैक्स होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सीलियरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट कब? जब हमें नियर, नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है। दृष्टि, लेंस विल बिकम थिक होगा, ये थिक का हो या फ्लैट का हो, ठीक है, मतलब ये थिन नहीं होगा। ओके। रिया, फोकल लेंथ विल डिक्रीज। डिक्रीज। हर्षिता, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे यही लिखी हुई है कि when you are looking for the objects closer to the eye के नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स देखोगे तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द लेंस, द आई लेंस बिकम्स थिकर। अभी हमने एक डिस्कशन किया ना कि अगर हमें नजदीक का देखना है, इफ यू आर लुकिंग टू द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, तो क्या होगा? सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी, and this enables us to see the nearby objects. क्लियर है? समझ गए? यस ओके। अब चलो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम हमारा विजन कहाँ तक जाएगा? मिनिमम 25 और मैक्सिमम इंफिनिटी। वेरी गुड, ठीक है। मिनिमम हम लोग 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, 25 से ज्यादा नजदीक लाओगे फिर हमें ब्लड दिखने लगेगा। ओके। जैसे देखो मैं बता रही हूँ, अगर मान लो ये हमारा फेस है, ठीक है, यहाँ पे हमारी आई है और ये सम डिस्टेंस है। अगर मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, तो ये पेड़ हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, या एक पेंसिल ले लो, एक पेंसिल है, ठीक है। इस पेंसिल को अगर मैं आगे ले आऊं सच दैट यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो रहा है, मतलब आंख और ये जो पेंसिल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे मान लो 25 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ तक हमें ये पेंसिल बहुत अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन ये पेंसिल जैसे नजदीक आएगा, मतलब 25 से कम होगा, ये हमें ब्लर दिखाई देने लगेगा। चाहो तो ट्राई कर देख सकते हो, ठीक है। और एक बात, ये जो 25 है ये एवरेज है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है सबके लिए 25 ही हो, बट नियर टू 25, अबाउट, देखो लिखा हुआ भी अबाउट 25। समझ रहे हो तुम लोग? यस मैम। मतलब जो मिनिमम विजन हमारी हो सकती है, मिनिमम जो विजन हो सकती है वो 25 सेंटीमीटर तक ही हो सकती है, उससे कम करोगे तो नहीं दिखाई देगी। और मैक्सिमम कहाँ तक होगा तनु? मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं? इंफिनिटी। तुम बताओ हर्षिता। हर्षिता, इंफिनिटी। कोई एग्जाम्पल देकर मुझे बताओ, कैसे प्रूव करोगे इस पॉइंट को कि हम लोग इन्फिनिटी तक देख सकते हैं? मैम अगर कोई चीज स्ट्रेट पाथ में है तो हम उसे, क्या, फिर से बताना। अगर कोई चीज स्ट्रेट पाथ में है तो हम उसे देख सकते हैं इंफिनिटी तक। ओके, तुम बताओ दृष्टि। काय, वेरी गुड। देखो, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी विजन जो होती है वो कहाँ तक है? मैक्सिमम क्या है? इंफिनिटी है, मतलब हम लोग इनफिनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ ये है कि हम लोग अर्थ में खड़े होकर सन देख सकते हैं, मून देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, स्काई को देख सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स क्या, ये सब नजदीक तो है नहीं हमसे, ऐसा थोड़ी है 100 किलोमीटर में सन मिल जाएगा हमें, बिल्कुल नहीं। तो क्या है ये? इन्फिनाइट डिस्टेंस में, पता भी नहीं है कितना डिस्टेंस है, ठीक है। सो दैट इज कि हम लोग इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। समझ गया तुम लोग? यस मैम। तो याद रखोगे मिनिमम डिस्टेंस जो है दिस इज 25 एंड मैक्सिमम इज इनफिनाइट, ठीक है। अब इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलो ये बता देती हूँ, मैं कंप्लीट करती हूँ। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि फोकल लेंथ जो है वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज कब हो रहा है? जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स करता है, जब लेंस थिन हो जाती है, तो फोकल लेंथ विल इंक्रीज इन केस ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट।
जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेंस विल बिकम थिक या फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? ताकि लेंस एडजस्ट हो सके, लेंस थिन या थिक हो सके और हमें नियर या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिख सके, या फिर ये कहो कि जिसके वजह से मतलब सिलियरी मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, however the focal length of the lens cannot be decreased below minimum limit। अब ऐसा नहीं है कि लेंस एकदम ही पतला हो जाए या एकदम ही मोटा हो जाए, कुछ लिमिट है। ठीक है, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय वेरी क्लोज, बाय पुटिंग वेरी क्लोज, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत नजदीक लाने पे हमें ब्लर दिखाई देगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज। मतलब ये है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है at which objects can be most distinctly seen without strain, मतलब आई में स्ट्रेन डाले, बिना स्ट्रेन डाले, बिना जोर डाले, तो इसे हम क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पावर ऑफ आई, इसे नियर पॉइंट ऑफ आई कहते हैं। फॉर यंग एंड एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। देखो अबाउट लिखा है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकती है, मतलब समझो 24 से 26 तक ये होता है। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी। फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर जो हम लोग देख सकते हैं उसे फार पॉइंट कहते हैं। इट इज इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पे लाई करेगा। यू मे नोट द हियर नॉर्मल आई टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दैट इज फ्रॉम 25 टू इंफिनिटी। ये रेंज याद रखोगे, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है, समझ गए? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस जो है, जब लोग ओल्ड होने लगते हैं ना, कैटरैक्ट सुना है तुम लोगों ने, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आईज है, आईज में व्हाइट कलर की क्लाउडी स्ट्रक्चर आने लगती है। ठीक है, व्हाइट, रुको मैं ग्रे से मार्क कर रही हूँ, थोड़ा ऐसे क्लाउडी स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसकी वजह से एक पर्दा जैसा आ जाता है। ठीक है, जो हाइड कर देता है लेंस को। ठीक है, सो दिस कॉजेस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, जिसके वजह से हमें दिखाई नहीं देगा। ओल्ड एज में ये होता है, बच्चों को नहीं होगा। ठीक है, मिल्की और क्लाउडी हो जाती है हमारी आई के सामने। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी, सुना भी होगा, जो ओल्ड पीपल है वो लोग सर्जरी करवाते हैं और उसे रिमूव करवाते हैं कैटरैक्ट। समझ गए? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो देखो ये चैप्टर मैं कल कंटिन्यू करती हूँ। तुम्हारी टेस्ट कब है तनु, साइंस की टेस्ट? साइंस की इसी वीक में है। बताओ, देख कर जल्दी बताओ। यस ठीक है, तो कल भी मैं साइंस करवाती हूँ, सो दैट ये चैप्टर हमारा हो। ठीक है, कंप्लीट तो कर लीजिए मैथ्स एंड साइंस के। क्या हुआ हर्षिता, रिया कुछ बोल रही हो? Ma'am, मैंने बोला yes, ma'am. एक साथ तुम लोग बोलो ना, समझ नहीं आया। बोलो हर्षिता। मैम यहाँ पे जो आपने करवाया इसके लिए क्या बोल रही हो? तुम्हारी ये वॉइस क्लियर नहीं है। रिया क्या बोल रही हो? Ma'am, मैंने yes, ma'am बोला था सिर्फ। ओके ओके, ठीक है। ओके, चलो मैं ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी और फिर